नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। किस तरीके से हमारा जो जीवन है वो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा से जो है घिरा हुआ है। अर्थात हम जो है इन्हीं से जो है लड़ते हुए, इन्हीं को जीते हुए हमारा जो जीवन है वो कटता है। और संसार में जी रहा जो व्यक्ति है वो इन्हीं गुणों से जो है, अर्थात इन्हीं चीज़ों से ग्रसित है। और ग्रसित होते हुए वो ऐसी कल्पना करता है कि उसे जो है ईश्वर की प्राप्ति हो, ऐसा भजन करे, ऐसा चिंतन करे कि उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो। परंतु अगर आप इन दोषों को लेके जी रहे हैं तो आपका वो प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आवश्यक है, भगवत्ता की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त के लिए आवश्यक है कि आप इन चीज़ों का त्याग करें, इन चीज़ों से मुक्त हो जाएं। तो इसी बात को श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें कौन सी बातें नहीं करनी और किन आदतों को अपनाना है, कौन से स्वभाव को अपने लेके आना है, जिससे आप जो है कुरुवंश का नाश कर सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। तो कहते हैं, अध्याय तृतीय, श्लोक है 31वां। ये में मतमिदं नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभि। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, युद्ध कर वह पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य दृष्टि दोष से रहित होकर, अर्थात जो उसका दोष है देखने का, उससे रहित हो जाए, अर्थात उससे छूट जाए, और श्रद्धा भाव से समर्पण के साथ संयुक्त हो और मेरे मत के अनुसार जो बरते, वो जो इस युद्ध को है, युद्ध कर वह पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो भाव का ही पूरा यहाँ पे खेल है। जो आपका भाव है, जो आपका समर्पण है, जो आपकी श्रद्धा है, और दोषों की जो दृष्टि है उससे आप रहित हो जाएंगे, तब जो है आप कर्मों से छूट जाएंगे। योगेश्वर का ये आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। तो जो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं वो किसी भी जाति धर्म के लिए नहीं है, बल्कि वो मानवता के लिए है। और आपका जो धर्म है वो मानवता के लिए ही होना चाहिए। हमारा जो समाज है इसी संकुचित मन से बिखरा हुआ है, अलगाव की स्थिति में है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम पारसी हैं। इन्हीं सब समुदाय में अलग अलग बटे हुए हैं। और हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो एक ये भाव होता है कि हमें मानव बनना है, अर्थात हमें मानवता के रास्ते पे चलना है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, वो धर्म है। तो उनका मत है कि युद्ध कर, ऐसा इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उपदेश युद्ध वालों के लिए है। तो वो यही कह रहे हैं कि युद्ध करो, किससे? कुरुओं से। कुरु कौन? वही काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, इनसे युद्ध करना है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उपदेश युद्ध वालों के लिए ही है। तो जो युद्ध करेगा वही तो इन पे विजय प्राप्त कर पाएगा, वही सत्य खोज पाएगा, वही धर्म के रास्ते पे चल पाएगा। अन्यथा आप सदैव झूठा और जो असत्य है पूरा संसार, उसी में जो है जीते रहते हैं। तो अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है, आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए ही। तो अर्जुन के समक्ष तो सौभाग्य से विश्व युद्ध की रचना थी, और आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं, तो गीता क्यों आप पढ़ना चाहते हैं, क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है। तो अर्जुन के सामने तो विशाल सेना थी, उससे जो है उसको युद्ध करना था। तो आपके सामने ऐसी कौन सी सेना है जिसको आप युद्ध करना चाहते हैं? और श्री कृष्ण की उन बातों को फॉलो करना है, अर्थात गीता का पाठ करना है और उससे जो है समझना है। किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः ये अंतर्देश की लड़ाई है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे सामने विशाल सेना खड़ी हुई है। दरअसल ये अंतर्देश की लड़ाई है, अर्थात जो हमारा
हमारे जो दोष हैं उससे मुक्त पाने की लड़ाई है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। तो यहाँ पे जो संघर्ष है, यहाँ पे जो लड़ाई है वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। तो आप जो जो ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, भयंकर आक्रमण करती हैं। तो जब आप चित्त का निरोध करते हैं, अर्थात अपने मन में आने वाली जो वृत्तियां हैं, जो सांसारिक दोष हैं, वो जब आते हैं तब जो है जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं वो बाधा के रूप में जो है और आक्रमण करती हैं। जब जो साधक होता है प्रारंभ में उसको बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है, और वही बाधा जो काट ले जाता है तो वो जो है इससे परे निकल जाता है। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। तो जो वो दोष हैं उनका शमन करना ही, उनका वो चित्त का निरोध करना ही जो है युद्ध है, वही जो है फाइट है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है वो कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। तो जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, उसकी पूरी श्रद्धा है कि वो जो है इन दोष से जो है रहित हो जाए और कर्मों के बंधन के आवागमन से भली प्रकार जो है वो छूट जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता उसकी क्या गति होती है? अब जो ये युद्ध नहीं करता, अर्थात जो आपके दोष हैं इसको हटाने के लिए जब आप प्रयास नहीं करते तो उनके साथ होता क्या है, उनकी क्या गति होती है? तो उस पर कहते हैं ये तदभ्य सुयंतो नानि उत्तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास् तानि विद्धि नाष्टान चेतसा। जो दोष दृष्टि वाले अचेतसा, मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्व ज्ञान विमूढ़ानि, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? तो तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति मोह निशा में अचेत हैं, लोग इस मत के अनुसार नहीं बरतते और ध्यानस्थ होकर आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, तो वो ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित रहते हैं और कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही उन्हें जान। क्योंकि फिर ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, किस तरीके से वो इस बाधा को काटेंगे? तो जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं करते? तो सदृशम चेष्टते स्वशया प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो चूंकि वो जितने प्राणी हैं वो प्रकृति को ही प्राप्त हैं और प्रकृति से वो स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। अब जो प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है, चेष्टा करता है। तो प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। तो जो प्राणी हैं वो कर्मों को लेके जो है वो बरतते हैं और जो ज्ञानी हैं वो स्वरूप में। तो जैसा जिसकी प्रवृत्ति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है। तो आप इसी संसार में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन सभी का अपना अपना जो है स्वभाव होता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो ये स्वयं सिद्ध है और ये जो उसकी सोच बनी है, जो उसका स्वभाव बना है, वो उसी के द्वारा किया हुआ प्रयास होता है। इसमें निराकरण कोई क्या करेगा? यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। जाहिर सी बात है कि पता सभी को हो कि सही मार्ग क्या है, इसमें किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, साधना क्या है, आपने अपने चित्त के निरोध के लिए क्या किया है। तो ये उस साधक के अपने होने का, अपने होश में होने का जो है परिणाम होता है। तो वे आशा, संताप, ममता, संताप का दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते। तो आशाओं से, ममता से और संताप से घिरे हुए जो लोग हैं वो राग द्वेष का जो है त्याग नहीं कर पाते। इस संसार में
सभी जो है ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर आप प्रायः सभी को देखेंगे कि वो इन सब का त्याग नहीं कर पाते। ये बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि गांधी 2 नहीं हुए, भीमराव अम्बेडकर 2 नहीं हुए, बुद्ध 2 नहीं हुए, महावीर 2 नहीं हुए, तो जो ऐसे विवेकानंद 2 नहीं हुए। तो जो ऐसे महापुरुष हैं वो बहुत रेयर होते हैं, और वही हो सकते हैं जो इन सबको त्यागते हैं। अर्थात जो ये बाधाएं बनती हैं, उनका जो युद्ध चलता रहता है अंतर्दृष्टि में, उस बाधाओं को पार करते हैं, उस युद्ध को जीतते हैं, तब जो है जाके वो महापुरुष बनते हैं। तो राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते। ये मनुष्य का जो स्वभाव है वो यही है कि वो इस सबसे आगे जा ही नहीं पाते, इसको पार ही नहीं कर पाते, और जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इससे होता क्या है कि जो उनके कर्म का सम्यक आचरण है वो हो नहीं पाता, और वो जो है इसी अवस्था में बने रहते हैं। वो बस यही देखते हैं कि उनका जो है अवतार हुआ है, और वो प्रकट हुए हैं। अरे, अक्सर लोगों को देख सुना होगा कहते हुए कि अरे भैया वह पैदा हो गए हैं, उनके वो ये सब थोड़ी बनत है। तो ये स्थिति है लोगों की। लेकिन यहीं से जो है इसी समाज से निकल के वो बनते हैं। बस उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, और जो ये शत्रु हैं इनको जो है वो हराते हैं, और हराने के बाद जो है वो विजय प्राप्त करते हैं। वो जो है उनके अंदर वो शक्ति आती है। तो हम जो है उनको इस प्रकार से देखते हैं, उनको मानते हैं, सम्मान करते हैं। तो आपके स्वभाव, आपका दृढ़ संकल्प, आपका युद्ध करने के प्रति आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसी पर निर्भर करेगा कि आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा या नहीं, या आप जो मोक्ष चाहते हैं वो पूर्ण होगा ही नहीं। ये जो आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपके इन्हीं स्वभाव जो दोष हैं, ये जो इन्हीं को काटना है, इन्हीं से लड़ना है, और इन्हीं को जीत कर ही आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बात सीधी है, सिंपल है। आपको इससे युद्ध करना ही होगा। बिना युद्ध करे आप जो है इस पे विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और जब तक विजय नहीं मिलेगी आपको शांति, आपको सुख, आपको आनंद, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये आप पे ही है। आप साधना करेंगे, आप जो है अंतरात्मा में ऐसा युद्ध करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे, तो आपका जीवन सफल होगा, और आप जो है आनंद के उस भवसागर में होंगे, जहाँ पे आपको शाश्वत और निरंतर आनंद प्राप्त होता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।